वेलकम इन मनोज केमिस्ट्री। आज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत यूनिक रिएक्शन है, उसको देखेंगे जिसमें क्या है कि रिडक्शन होगा और क्लीमेंशन रिडक्शन। सबसे पहले जो ये रिएक्शन है एसिडिक मीडियम रिएक्शन। कौन सी? एसिडिक मीडियम रिएक्शन। ठीक है, पहले तो एक बार रिएक्शन लिखते हैं। एरोमेटिक एलिफेटिक में भी होती है, कुछ ऐसी टर्म्स होती है, मतलब कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोनिल कंपाउंड को हम जिंक ZnHg मरकरी की प्रेजेंस में, मीडियम कौन सा बताया? एसिडिक, HCl की प्रेजेंस में जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो हमें बड़ा गजब का प्रोडक्ट मिलता है। क्या? बाकी सब कुछ ठीक, यहां पर हमें एक सेकेंड, इस ऑक्सीजन की जगह पर दो H मिलते हैं। पहले तो एक बात समझिए, ये रिडक्शन क्यों है। पहली बात, हम किसकी टर्म में पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म में। तो यहां पर क्या है? कार्बन और अटैच विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एज कंपेयर टू कार्बन, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.6, इसकी कितनी है? 3.5। तो कार्बन से ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। यहां पर देखो इन्हीं दोनों को, इसकी 2.6 कार्बन की, इसकी 2.1, इन दोनों से ये ले रहा है। बात समझ रहे हो? तो ये रिडक्शन रिएक्शन, मतलब रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो तीन बातें हमें समझ में आई। क्लीमेंशन रिडक्शन एसिडिक मीडियम रिएक्शन है, इसकी प्रेजेंस में जिंक Hg। ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि भैया ये सिस्टम को जरूरत पड़ने पे इलेक्ट्रॉन्स देंगे, क्योंकि ये क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। तो कोई देने वाला भी चाहिए। ये दे के क्या बन जाएंगे? जैसे Zn क्या हो जाएगा? Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये क्या देगा? दो इलेक्ट्रॉन का एक सिस्टम देगा। किसको? रिएक्शन को। जब भी कोई रिएक्शन होती है उसकी कुछ यूनिक पॉइंट होते हैं, जैसे ही नाम आए रिएक्शन का हमें वो क्लिक करने चाहिए। तो हमारे दिमाग में 3-4 पॉइंट क्या है कि एसिडिक मीडियम रिएक्शन है, ZnHg जिंक मरकरी की प्रेजेंस में होती है। ये दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे सिस्टम को। किसको? ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, और इस चीज को हम यहां पर देख सकते हैं कि इसको यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब इसका मैकेनिज्म बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से सीखेंगे। वैसे मैकेनिज्म में इतना कुछ है नहीं। दो चीज याद रखना, इसमें जिंक है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है कि जरूरत पड़ने पे इस सिस्टम के अंदर भर भर के प्रोटॉन है। तो हम लिखते हैं रिएक्शन, यहां पे फिनाइल की जगह कुछ और भी हो सकता है, आर की जगह कुछ और हो सकता है। हमारा मेन फोकस कार्बोनाइल पर है। तो जैसे ही हम इसको H पॉजिटिव, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो H पॉजिटिव क्या करेगा? यहां पर दो लोन पेयर है। हर एक रिएक्शन में हमारा टारगेट होता है कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट मतलब एक भूखा इलेक्ट्रॉन की टर्म में, और एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है इलेक्ट्रॉन की टर्म में। उन दोनों को ढूंढकर मिलाना। तो यहां पर वो लोन पेयर है, इट बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, H पॉजिटिव इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट, ये इसको देंगे। देखो ये एरो मार्क क्या शो कर रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। अब क्या बनेगा? सीधा बनाते हैं। अब H पॉजिटिव इस सिस्टम पर आ गया तो कैरी एक न्यूट्रल चीज थी, वो क्या कैरी करेगी? पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो? और ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना पसंद करते हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या पसंद करेगा? नेगेटिव चार्ज को कैरी करना, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो ऑक्सीजन बोलेगा भैया कार्बन तेरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना कैरी करेंगे। तो तुरंत क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तुरंत। तो एरो मार्क ऐसे होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर, तो यहां पे क्या नेगेटिव चार्ज, इस पूंछ पे क्या पॉजिटिव चार्ज, तो
कार्बन क्या कैरी करेगा? पॉजिटिव चार्ज। पूछ पे क्या गया? नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज। और आर, मेरी बात समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट किया ऑक्सीजन पे, एक पॉजिटिव स्पीसीज को ऑक्सीजन कैरी करेगा तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज उसको कैरी करना पड़ेगा, बट इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो तुरंत कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास बुला लेगा, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज किस पे चला गया? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। ये दुनिया का भी रूल है भाई, ताकतवर पैसा ज्यादा होता है उसके पास, ठीक है? तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास बुला ली, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई करके कार्बन पे शिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ? अब कार्बन पर क्या पड़ गई? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब हमारे पास क्या है? जिंक। हमने कहा ना जिंक है, जिंक इज ए मेटल, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और किस में जाना पसंद करता है? +2। तो कहने का मतलब जिंक क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटर। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये रेडिकल बन जाएगा, एक और करेगा 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? एक तरह से यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जिंक देगा कार्बन पे तो उस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव चार्ज दिखेगा प्रोटॉन की बल्ले बल्ले, क्योंकि सिस्टम क्या एसिडिक, प्रोटॉन से भरा हुआ, प्रोटॉन को तो भैया उसके पास अस्तित्व बचाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए और मोबिलिटी जबरदस्त, बस इलेक्ट्रॉन दी जाए लोकलाइज्ड, वहीं पे भाग जाएगा। तो क्या होगा? तुरंत सिस्टम के अंदर प्रोटॉन है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, हमने HCl ले रखा है, तो ये तुरंत यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो कार्बन की तो वैलेंसी 4 हो गई, जो नेगेटिव चार्ज था वो कंज्यूम कर लिया प्रोटॉन ने। अब भी प्रोटॉन है सिस्टम के अंदर, अब भी इसके ऊपर क्या? लोन पेयर, वो किसको अट्रैक्ट करेगा? प्रोटॉन को। भैया जहां पे रुक जाए सिस्टम, यहां पे रिएक्शन रुक गई, दोबारा से एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ढूंढो, वो मिल गया, ये न्यूक्लियोफाइल साइट है, ये इलेक्ट्रोफाइल। समझ रहे हो? अब हमें क्या करना है? तुरंत ये न्यूट्रल स्पीसीज प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट बिकम वाटर, इट्स ए गुड लिविंग ग्रुप, वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप। बात समझ रहे हो? ये जैसे ही बनेगा तुरंत वाटर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा? मतलब वाटर जब न्यूट्रल फॉर्म में जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज को कैरी कौन करेगा? कार्बन। दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट हो गया। जैसे ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी, जिंक दोबारा भाग के आएगा पिक्चर में और क्या देगा इसको? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये क्या कैरी करेगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जैसे ही कैरी करेगा प्रोटॉन अटैक करेगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां पर आना चाहता है। तो आप ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में हमने क्या किया? सीधी बात, हमने ऑक्सीजन को, हमने सिंपल रिएक्शन में किया क्या है? थोड़ा और नीचे आके मैं पूरे मैकेनिज्म को आपको 2 स्टेप में समझाने की कोशिश करूं। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास ये था, मैंने लिया ZnHgHCl, सभी का काम मेरे को समझ में आ गया। ये क्या करता है? क्योंकि क्लीमेंशन रिडक्शन है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कितने? 2। H पॉजिटिव।
ये किसको अट्रैक्ट करेगा? इस ऑक्सीजन को। जैसे अट्रैक्ट करेगा, पहले क्या बना? OH, फिर एक और प्रोटॉन आएगा तो क्या बना? वाटर। ये क्या है? एक लिविंग ग्रुप नहीं है, अच्छा हटेगा नहीं, अब बन गया वाटर। ये निकलता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देता जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती जाएगी, प्रोटॉन यहां पे जाता जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको प्लीज 2-3 बार लिख कर देखना, बहुत अच्छी रिएक्शन है। कार्बोनाइल इन एसिडिक मीडियम कन्वर्टेड इनटू एल्केन। थैंक यू वेरी मच।